बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम काई स्क्वायर टेस्ट सीखेंगे। देखें, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ सैंपल ऑफ 100 अडल्ट इज गिवन बिलो। एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं एलिमेंट्री, हाई स्कूल और कॉलेज के। अडल्ट वेयरिंग ग्लासेस, अडल्ट नॉट वेयरिंग ग्लासेस। जो ग्लासेस पहनते हैं और जो ग्लासेस नहीं पहनते, क्या उनकी आपस में एजुकेशन को लेके कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इस चीज़ को हमने टेस्ट करना है। यूज़ करना है हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%। टेस्ट वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन वेयरिंग ग्लासेस एंड एजुकेशन लेवल। क्या एजुकेशन लेवल जो है और वेयरिंग ग्लासेस, इनकी आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो हम फर्स्ट नल हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, हम उस बात को रिजेक्ट करके चलते हैं। टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप है जी नल हाइपोथेसिस, एच नॉट करके हम इसे चलेंगे। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेयरिंग ग्लासेस एंड एजुकेशन लेवल। There is ठीक है। फर्स्ट हमने नल हाइपोथेसिस लेके चलने, हमने कह दिया देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेयरिंग ग्लासेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ अडल्ट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये हम सारा टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर ये डिपेंड कर रही होंगी तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड वाकई में नहीं कर रही तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। जो बात हम कह के चले हैं वो ठीक है। ठीक है जी। सेकंड स्टेप देखें। सेकंड स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसको बताना है। जस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो अल्फा 5 पर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। %5 या 0.05। थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो यूज करना है, जो फार्मूला यूज करना है वो लिख देना है सिंपली। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हम कैलकुलेट करेंगे आगे। 4 लेवल पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास F0 है, जो गिवन है ये बेस फ्रीक्वेंसी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम टेबल से फाइंड करेंगे। 4 स्टेप पर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे।
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये टेबल हम बनाएंगे जनाब। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एलिमेंट्री स्कूल है, हाई स्कूल है और कॉलेज है। 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। अब इसमें अडल्ट वेयरिंग ग्लासेस है फर्स्ट, नॉट वेयरिंग ग्लासेस, अच्छा ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? देखें जो टेबल गिवन है उसका टोटल, अडल्ट वेयरिंग ग्लासेस का टोटल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्री के टोटल से। 60 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। फिर उसके बाद इसी तरह से 60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, सेकंड आ जाएगी 18, फिर साइमल्टेनियसली 36, और ये आ जाएगी जी आपके पास 4, 12 और 24, ठीक है जी। ये हमने किस तरह से निकाली है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अडल्ट वेयरिंग ग्लासेस उसका टोटल है क्वेश्चन में दिया हुआ 60, और अडल्ट नॉट वेयरिंग ग्लासेस उसका टोटल दिया हुआ 40। तो आपने 60 के टोटल को एलिमेंट्री के टोटल से मल्टीप्लाई करना है जो कि 10 है, डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आप इसका इस तरह से भी टोटल कर लेना है, इस तरह से भी टोटल कर लेना है, दोनों लिहाज से आप इसका टोटल कर लोगे। ऐसे टोटल करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका टोटल 40, और इस तरह से टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 10, 30 और 60, टोटल वही 100, ठीक है जी। अब हम इसको जो है वो टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। टेबल बी जो है उससे टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले F0, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको आपने सीक्वेंस से, तरतीब से लिख देना है। ये आपके पास F0 आ जाएगी, बेस फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो हम लिख देंगे एक सीक्वेंस से 7, 3 रो वाइज उसे सीक्वेंस से लिख देना है। 14, 16, 39 और 21, ठीक है जी। ये हमने सारी वैल्यूज को सीक्वेंस से लिख दिया। अच्छा, दूसरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम इस वैल्यू को सीक्वेंस से लिख देंगे 6, 4, 18, 12, 36, 24, ठीक है जी। ये वैल्यूज हमने इस तरह से लिख दी। हमें फार्मूले में क्या चाहिए? F0 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इनको माइनस करना है, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा इनको माइनस करके। F0 माइनस F एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट 1 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 4, -4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा जी -2 प्लस का 4 प्लस का 4 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर -3 आ जाएगा। नेक्स्ट में हम इसका स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेंगे 1, 1, 16, 16, 9, 9 वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है।
फिर हम लास्ट टेबल वैल्यू कंप्लीट कैलकुलेट कर लेंगे। एफ नॉट माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्केयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये टेबल हम बना लेंगे। इसकी वैल्यूज़ देख लें, 0.1667 आ जाएगी पहले की, दूसरे की 0.2500, 0.8889, 1.333, 0.2500, 0.375। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या किया है, हमने इस कॉलम को इससे डिवाइड करते गए हैं। ये जो आया हुआ है इसको हम इससे डिवाइड करते जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इसी का हमें देखें फार्मूले में सम चाहिए, इसी का सम चाहिए। इसका सम करेंगे हमारे पास टेबल वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखें कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी हमारे पास 3.2693। ठीक है जी, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल रीजन है जिसमें हमने एनालिसिस करना है, डिसीजन लेना है दोनों के दरमियान। तो ये स्टेप आपने इसके बाद लिखना है। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करेंगे पहले। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इक्वल होती है, तवज्जो करें, रो माइनस वन, रो आर माइनस वन, ये फार्मूला है इसका, आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय कॉलम माइनस वन। आर कितना है, रो इधर 3 है माइनस वन प्लस कॉलम 2 है माइनस वन, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 2। ठीक है, ये वैल्यू आपने चेक करनी है टेबल में जाके। टेबल में जाके जब आप ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू आपकी आ रही है अल्फा की टेबल वैल्यू इसमें आप टेबल वैल्यू चेक करोगे तो वो आएगी 5.991। अब इसके बाद आपने कंक्लूजन देना है। लास्ट स्टेप, कंक्लूजन आपका क्या होगा कि ये जो टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर ये टेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। देखें इसमें आपने किस तरह से लिखना है इसे, कंप्यूटेड वैल्यू एक्स स्क्वायर इज 3.52 is smaller than table value or falls in accepted region, we can say that wearing glasses and education are independent। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। H नॉट एक्सेप्टेड, जो हमने बात की थी, हम जो नल हाइपोथेसिस लेकर चले थे वो एक्सेप्टेड है। लेकिन अपने इसे बताना इसी तरह से है कि टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स के दरमियान आपस में कोई रिलेशन नहीं है। टेबल वैल्यू तो पिछले लेक्चर में टेबल वैल्यू